विधायक ने तो गांव आके बिना देखा आज तक। अच्छा। बिना पीछे तो काम ही नहीं हुए। काम ही ना हुए, क्या काम हुए? कुछ ना हुए। नून करवाओ मेवात में, मेवात में जो काम करवाना वो मेवात में करवाओ, उड़ान देख के बिना। वो की नरपाल को मिलती है या संदीप दाइमा को मिलती है या मामन को मिलती है, वो तो उनका वो है कि भाई कौन किसको अच्छा लगेगा। गलत की तो जनता तो बीजेपी के साथ है। ये जो बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, आम जनता को के नेता ही लोग भ्रष्ट हो रहा है। तो हमारे जो हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे बीजेपी की सरकार बने, जो योग्य हो, जो जानकार हो इस चीज़ का। तो नरपाल जी का भी काफ़ी अच्छा उनका वो है, वकील भी रहे हुए हैं, भूतपूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार लोगों के बीच में हम जा रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या रुख है लोगों का, क्या रहेगा, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल। लगातार जैसे कांग्रेस का कब्जा रहा है तिजारा विधानसभा में, एक बार बीजेपी जीती है, एक बार बसपा जीती है, और अब क्या रहेगा? क्या यही समीकरण रहेगा या कोई और चेंज होगा? यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं शीतल गांव में, ये तिजारा विधानसभा का गांव में। और आप देख रहे हैं कितने लोग मेरे साथ बैठे हैं, और हम चर्चाएं करेंगे कि क्या कांग्रेस के जो 5 साल निकले हैं, पौने 5 साल निकले हैं, उनमें क्या कार्य हुए हैं या कोई बदलाव होगा। लगातार लंबे समय से एक परिपाटी चलती आ रही है कि 5 साल कांग्रेस होती है, 5 साल बीजेपी होती है। क्या ये परिपाटी बरकरार बनी रहेगी या टूटेगी, वही चर्चा करेंगे। तो आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेघ सिंह। तो क्या रहेगा इस बार, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल? बीजेपी की वो है मार, तो बीजेपी की है मार। तो इन 5 सालों में काम नहीं हो गया? काम के काम हुए, करप्शन है कांग्रेस का जो मनमर्जी चाल रही नहीं। तो ये विधायक तो कह रहे हैं कि इतना काम हुआ है कि इन 10 सालों में कभी काम ही नहीं हुआ जितने इस बार हुए। तो होगो सामने होगो भी जाए, काम दिख जाएगा सामने, बता देगा कि हो रहा। हमने तो बिहार को क्या कर रहा है। विधायक ने तो गांव आके बिना देखा आज तक। हैं? विधायक ने तो गांव आके बिना देखा आज तक। अच्छा। बिना पीछे 5 साल हो गया है, आज तक नहीं आया, तो काम ही नहीं हुए। काम ही ना हुए, क्या काम हुए? कुछ ना हुए। नून करवाओ मेवात में, मेवात में जो काम करवाना वो मेवात में करवाओ, उड़ान देख के बिना। अच्छा, हुआ ही नहीं। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि ये बड़ाई एक रोमांचक जो बात निकल के आती है ना। लगातार आप मेरे एपिसोड देख रहे हैं, जब मैंने एपिसोड की शुरुआत की थी कि लगातार अहिरवाल में मैं गया था, और अब फिर मैं अहिरवाल में जा रहा हूँ लोगों की, यानी का रोड के इस पार। ये एक जो लोग कहते हैं ना राजनीतिक में एक बॉर्डर लाइन है, यानी क्या रोड के उस पार अहिरवाल है, रोड का इस पार मेवात क्षेत्र है। जब मैं मेवात क्षेत्र में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई मेवात में काम ही नहीं हुआ, अहिरवाल में ज़्यादा काम हुआ है, क्योंकि वो अहिरों का नेता है। और जब मैं अहिरवाल में जा रहा हूं तो अब लोग कह रहे हैं कि मेवात क्षेत्र में काम हो रहा है, कहीं काम ही नहीं हो रहा। अब ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब लोग किससे और भी बात करेंगे। आप बताओ, क्या नाम है आपका? लीलू राम। तो क्या रहेगा इस बार, कांग्रेस, बीजेपी? ऐसा है जी, जो कैंडिडेट अगर सही बीजेपी का आ रहा है तो बीजेपी की सरकार आएगी राजस्थान में, अफगान, यही रहेगा। अगर बीजेपी किस कैंडिडेट को उतार रही है यहाँ, अब इस क्या पता अंधगढ़ा है किसको टिकट मिले, वो टिकट के ऊपर बरकरार वही जीतेगा, टिकट मिलेगी वही से। बीजेपी में तो बहुत लंबी फेरी से संदीप दाइमा है, नरपाल है, मामन है, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। देखो कि नरपाल को मिलती है या संदीप दाइमा को मिलती है या मामन को मिलती है, वो तो उनका वो है कि भाई कौन किसको अच्छा लगेगा। गलत की तो जनता तो बीजेपी के साथ है, जनता तो बीजेपी के टिकट के साथ है, किसी को मिल जाएगी तो वही बीजेपी तो कैंडिडेट। इन जो मैंने नाम लिए हैं, इनमें कौन है जो सर्व समाज को साथ लेके चलने वाला हो? जो लोगों में आरोप लगता है कि भाई जातिवाद होता है, जातिवाद के आधार पर विकास होता है, ऐसा कौन सा नेता है जो तिजारा विधानसभा को, सर्व समाज को लेके साथ चले और विकास करे? देख कोई बढ़ने के बाद में पता, देख बढ़ने के बाद में पता पड़ेगा सबको साथ लेके चलता है या किसी को ना लेके चलता है। वो तो टिकट बीजेपी के ऊपर है, बीजेपी जिसको खड़ा करेगी वो जीतता है। आपको क्या लगता है आम जनता से ये है तिजारा नहीं, सब हम बात सुनो, आप बात तिजारा तहसील की टिकट के बीजेपी की सीट आएगी,
किसी को टिकट जिसको दे रही है उसको। अब हम किसको कहते हैं भाई वो जीतते, हो सके किसी को दे रखा, हो सके जनता उससे नाराज हो ना भी दे, क्या पता पड़े इससे। ये अंधखड़ा है, ये भी इसको पता है। मैं तो अपनी मोहर बीजेपी पर लगाऊंगा और आप हो सके किसी पर और लगाओ। आप खूब बीजेपी के लिए घूम रहे हो, आपका रिश्तेदार खड़ा होगा या कोई कॉन्ट्रैक्ट में खड़ा होगा तो आप अपने रिश्तेदार के झुकोगे नहीं झुकोगे? गलत है। तो ये है साहब। ये तो अब इन 4.5 सालों में काम हुए हैं क्या आपके? भी काम तो जो होता रहा है वही होगा भाई। बीजेपी की आपके सरकार गांव में काम हुए हैं शीतल में? भी काम कुछ हुआ भी कुछ ना भी हुआ है, नू लगा लो ना आप। हाँ आप बताओ क्या कह रहे हो? मैं तो नो कह रहा को अब ये जो बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, आम जनता को के नेता ही लोग भ्रष्ट हो रहा है। मार्गन के प्रूफ करना आया और हम तो सीधे सेट बात कहनी है भाई। आप बीजेपी कैंडिडेट, आप तो हम जा रहे हो कांग्रेस में, कांग्रेस वाला बीजेपी में जा रहा है। अब हम पीछे किस चीज़ का बनाया था हमने एमएलए? क्या बनाया था हम तिजारा विधानसभा? बसपा बने तो वो कहाँ है, कौन सी जगह बैठे? कांग्रेस में। फिर ये तो सब अपना पेट भरने का चक्कर में, अब अपना पेट भरनी है सब। यानी सीट आ जाए किसी की भी आ जाएगी, सब अपना घर पे वो रहे मस्त आराम। जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात। पीछे कहा था 2-2 लाख रुपए माफ हो जाए, कहाँ है 2-2 लाख रुपए माफ? सुनिए, मेरे अकाउंट में तो नहीं कि इसके पास, सरपंच के पास 1 करोड़ रुपए आ चुके हैं। करना उड़ना तो ये बसते जाने वो जाने। 1 करोड़ रुपए की आवाज आ रही है। आप बताओ क्या कह रहे हो? आज हम कहना चाहते हैं कि देखिए जो भी अपने ये क्षेत्र है इसके अंदर जो राजस्थान में अगर अभी जो देखा जा रहा है ना फिलहाल, तो यहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। ये हो रहा है दुनिया भर का है। कांग्रेस सरकार के अंदर कोई ऐसी कोई वो नहीं हो रही है, नंबर 1 पे आ रहा है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में भी है या किसी भी तरीके में है, तो बिल्कुल भी इनका कांग्रेस का कोई रुतबा ठीक नहीं है। तो हमारे जो हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे बीजेपी की सरकार बने, ठीक है जी। और जो भी हमारा कोई भी जिनको भी टिकट मिलेगी भाजपा से, हम उनके साथ रहेंगे। जो योग्य हो, जो जानकार हो इस चीज़ का, तो नरपाल जी का भी काफ़ी अच्छा उनका वो है, वकील भी रहे हुए हैं, भूतपूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो अगर उनको मिलती है तो हम उनके साथ हैं, ठीक है जी। तो हर तरीके से यही है कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी उम्मीदवार जो आए वो अच्छा है, सबको साथ लेकर के चले, सबका विकास करे, ठीक है जी। गांव हो, गली हो, कोई भी हो, सबका विकास हो। लेकिन अभी हम यहाँ देखते हैं कि हमारा यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, किसी तरीके का ऐसा कोई काम नहीं हुआ। सड़कें टूटे पड़ी है, सब कुछ टूटा पड़ा है, कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे, जीरो है, ठीक है जी। यहाँ पे कोई आके देखता ही नहीं है। विधायक हमारे पड़ोस का ही, लेकिन कभी आकर के आज तक नहीं देखा है उसने। अपने भाइयों को भेज देते और को भेज देते, लेकिन खुद अभी तक यहाँ पे आया नहीं है कभी भी वो। तो क्या होगा जब बताओ, ऐसे ऐसे हमें की तो वो ज़रूरत है नहीं। हम चाहते हैं यहाँ जो भी विधायक आए बड़ा अच्छा बन के आए। नरपाल जी भी बढ़िया है। बाकी यही है कि जिसको टिकट मिलेगी, चाहे वो किसी को भी टिकट मिले भाजपा से, हम उसी के साथ रहेंगे। लेकिन बीजेपी का ही कैंडिडेट आएगा, बीजेपी को ही हम वोट करेंगे, किसको मिलती है किसको नहीं। ठीक है ना जी। बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को ही वोट करेंगे। ये 4.5-5 सिंगले बेकार गए, कोई विकास। ये बिल्कुल गोलमोल इन्होंने घुमा करके रखा है, बाकी कोई काम नहीं है, कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं जो कांग्रेस ज्वाइन की है तो वो केवल तिजारा विधानसभा के विकास के लिए ज्वाइन की है, ताकि विकास अच्छा हो और खूब विकास। उनको इतना काम दिया गहलोत सरकार ने, मेरी जोड़ी छोटी पड़ गई। अगर उनको ऐसा लग रहा था तो पहले वो बीजेपी में थे, बीजेपी में से फिर वो कांग्रेस में क्यों नहीं गए हैं? उन्होंने जा करके बसपा का टिकट लिया, बसपा से विश्वासघात करके और जा करके फिर कांग्रेस में मिल गए। और अभी भी आगे उनका कोई विचार ऐसा नहीं है कि भाई किस पार्टी में जाएंगे। हाँ, तो दल बदलू या पैरासूट से आने वाले को तो कोई यहाँ पे कोई जिताने वाला है नहीं। अब भाई पैरासूट से कोई भी आए रा करके जीत जाए। जो भाजपा का जो कार्यकर्ता होगा, भाजपा का जो कर्मठ कार्यकर्ता होगा, जिनको हमें उम्मीद है भाई ये बंदा काम करा सकता है, जानकार होगा, तो उन्हीं को हम वोट करेंगे। तो नरपाल जी हमें बढ़िया लग रहे हैं भाई, उनको पढ़ा लिखा है, ठीक है ना। आप ये बताओ, जैसे सब लोग आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हैं, हाँ, तो पिछली बार तो बीजेपी आपने हरा दी, संदीप दाइमा हारा है ना, वो क्या कारण रहा जो हारने का? वो कारण तो देखो, अब वो कुछ जातियों में पटके रह गए या कुछ समीकरण इस तरीके का हुआ है, ठीक है ना। कुछ जातिवाद का चक्कर था, जिस जातिवाद के उसमें आकर के अब भी जातिवाद की होगी, असली लड़ाई अब भी जातिवाद की होगी। अब भी मान लो संदीप दाइमा टिकट लिया है तो समाज लगेगा साथ, अहिरवाल समाज लगेगा उसके साथ। हाँ, वो तो वोट तो जैसे जाएगा उससे लगेगा, बाकी जातिवाद जरूर आओ। अच्छा, तिजारा विधानसभा लेकिन पहले था, लेकिन अब के जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार को देखते हुए सब अपने गिले शिकवे भुला करके भाजपा को वोट करेंगे।
भाजपा को बिल्कुल, कोई भी टिकट ले आए। चाहे कोई भी टिकट लिया है, ठीक है जी। भाजपा का जो कैंडिडेट आएगा हम उसको वोट करेंगे, वोट करेंगे। ना हमें कोई जाति से कोई लेना है, हम एक मत से होकर कार्य करेंगे हम जो। हाँ जी हाँ। जो ये कह रहा है ठीक ही कह रहा, हमने तो क्या ही को पता ना ना हम इतना भाई सबका अपना पर राइट है वोट का। आपका मन क्या कहता है कि इनके पीछे मत चलो, अपना मन क्या कहता है कि वास्तव में तिजारा विधानसभा इस गांव के लिए विकास हुआ है कि नहीं, हो कौन होना चाहिए? देखो जी इस बात हम विकास ना हम तो ये बालक कहेगा मैं ही करता। अच्छा बीजेपी की तरफ है कोई भी कैंडिडेट हो, ना मेरा कोई जानता ना मैं किसी को। हाँ बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो उसका वोट उसके साथ है। हाँ। आप बताओ क्या कह रहे थे? मैं तो बता दिया आप जी है बीजेपी का ही गाँव, पूरा गाँव बीजेपी का। और जो काम आएगा, काम वाला बढ़िया होगा उसको वोट। आप बताओ बाबा क्या कह रहे थे? ये चीज कहाँ क्या, हम तो बीजेपी के साथ हैं। हाँ। कोई भी कंडक्ट आएगा हाँ। वहीं के साथ रहेंगे और जिताएंगे। ये भी नहीं हराएंगे, जिताएंगे। तो पिछली बार तो आपने बीजेपी हरा दी, इस बार कैसे करोगे? क्या टिकट के साथ रहोगे? मान लो आप कह रहे हैं कि टिकट के साथ है, जैसे संदीप दाइमा को टिकट मिली वो हार गया। ये तो हवा के झोंके चलते रहते हैं, हारते जीतते रही है। लेकिन अब के पूरा विचार है बीजेपी। और भी तो चौक हो गई ना, एक तो गांव का पड़ोस का होएगा, फिर भाईचारा को ना तो ये तो चलता ही रहे, हार जीत तो कभी मान लो ये पिछली बार बीजेपी की टिकट हार गई, अब का हो सके बीजेपी की लहरावत अच्छी वोल्टेज जीत। नहीं, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जैसे आप लोगों ने बाबा ने कहा कि जातिवाद का फैक्टर बहुत रहेगा। 1% मान ले कि देखो कि जो तिजारा विधानसभा का जो समीकरण है, तो उस हिसाब से वोटों की बात करें तो, और टिकट की वितरण की बात करें तो बीजेपी की यादों को टिकट मिलती है जिस हिसाब से कैंडिडेट को देखकर, और है और मुसलमानों को वहाँ कांग्रेस की टिकट मुसलमानों को मिलती है। 1% मान लो बीजेपी की दाइमा टिकट लेके आता है तो अहिरवाल या तिजारा विधानसभा और कम्युनिटी साथ लगेगी क्या? हाँ बिल्कुल लगेगी जी, बिल्कुल। वो माहौल देखा जाएगा, जैसे भी पीछे माहौल आया था ऐसा माहौल हुआ तो नहीं मिलेगी। अच्छा। अगर हमारे पड़ोसी आगा, बिरादरी भाई आगा, गांव के नजदीक आ गए, वो माहौल देखा जाएगा। ये आज ही हाथ में ठप्पू को आज दे पकड़ा दी। आज 3 महीना पहले आप पूछ रहे हो, और वो जिस दिन हम वोट डालन जाएंगे क्या पता क्या एक जनानी ब्याह के लाओ तो बालकन छोड़ के चली जाएगा। मर्जी होती सबकी, वोट हमारी मर्जी की है, मर्जी होगी वैसे देंगे हम। लेकिन इस बार कांग्रेस बीजेपी का पूरा हमें ये लग रहा है बीजेपी आएगी, हो सकता है बीजेपी नहीं आए, कहा हम ही खिलाफ हो जाए बीजेपी। बोलो इसमें क्या कोई मोहर लगा रहा है कि जब हम आपको बता रहे, जब नेता लोग बदल जाते हैं तो हम तो आम जनता, हमारा क्या है, हम नहीं बदले, आपके सामने बदले फिर बसपा को थो मतलब कोई वैल्यू भी नहीं थी कि तो आपने लगा लो कोई वैल्यू भी नहीं थी, वो जातिवाद थी। वो पिछली बार देखो आप वोटों के लिए हमारे पास आ रहे हो, आपने हमें हुद्दे पे बैठा दिया। अब तो आए जब हुद्दे पे जाए, जब भी आपने जनता से पूछना था भाई ये ऐसे है, मैं कांग्रेस में जाकर आपको विकास करा सकता हूँ, तो उसमें क्या बुराई थी? जब भी ये बुजुर्ग थे ना, यहाँ तो जात लेनी आ रही सबने, मैं कह दूँ क्लियर कट, सब अपना पेट चौड़ करी बैठे हैं। वोट गिरे पीछे कोई देख खड़े ना हो, झाड़ू मारना हो, मतलब कि जातिवाद वैसे कुछ नहीं। जातिवाद बता दी, जातिवाद तो जब मान ले हमारे घर के नजदीक कोई होगा जातिवाद भी आ जाएगा। आप नहीं देख रहे, रोज आपके सामने आ रही खबर, कभी कोई पाकिस्तान जा रही, कोई पाकिस्तान जा, क्यों? वो उसने भी वहीं घर वासा करना चाहे, जातिवाद तो आवेगा। जातिवाद आएगा, लेकिन इतना जो जातिवाद का भी अब फैक्ट नहीं चलेगा, नहीं इसलिए नहीं चलेगा कि हम भी चाहते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में विकास हो, ठीक है ना। अगर हम जातिवाद को देखेंगे तो हमारे ना तो कोई विकास हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमने पिछली बार जो हमने देखा था कि भाई जातिवाद के ऊपर हमने वोट करी, ठीक है, तो उसका क्या हमें परिणाम मिला वो सबको पता है, ठीक है। तो अब के हम जातिवाद को हम भूल लेंगे, ठीक है ना, सारे मिलकर के हमारी कोशिश रहेगी, हमारा क्षेत्र है ना जो बीजेपी की वोट करेगा, चाहे वो किसी भी जाति से आए, चाहे वो संदीप दाइमा को मिले, चाहे यादव जी को वोट टिकट मिले, किसी को भी टिकट मिले, हम उसके साथ हैं। एक भी ना हाउर देखन भी कोई भी वोट तक आवे है, आगे कोई मतलब आके राजी नहीं शीतल, कोई भी एमएलए कोई भी बन जाए ना के बाद कोई नहीं आता यहाँ। और ये तो भाग था उसका, बन गई कि मैं बसपा की टिकट मिल गई, एसटी वालों ने जोर लगा दिया कि मैं फजल की मेहरबानी होगी, समझ गए। ये तो एक भाग था, फजल ना खड़े होती वो कदे भी ना बने। कितनी वोट 500 वोट सारी जीतते थे, ये तो जीता है तो फजल नहर के एसटी
तो आपको लगता है कि विकास नहीं है? विकास तो कितने ऑफिसेस आ गए, कितने कॉलेजेस खुल गए, कितना रोडों का जाल बिछा दिया। ये सारा फुट्टा पड़ा रोड सारे। जो आप आए होंगे इधर से खड़े से क्या कह रहे हो? वो सरपंच बताओ कितना करोड़ रुपए दे दिया, वो बताओ कितना विकास हुआ। अभी ये सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है, 6 महीने हो गए इसको बंद हुए। आधा बना दिया है, वो सरिया खड़ा कर रहा, क्या उसका लेंटर तक नहीं उतरा है। 6 महीने से कोई देखने नहीं आ रहा है उसको। ये सड़क निकलवाई, वो सारे रोड़ा पड़ा है उस पर, आधा रोड। अभी आप जाके देखो, कोई अगर ट्रॉली ट्रैक्टर आ जाए तो बेचारा खड्डे में जाएगा, क्यों गिरेगा वो। तो विकास नहीं हो तो फिर विकास कहाँ हुआ है? अब हमें क्या पता कहाँ हुआ है, वो तो वही बताओगे ना, हमें क्या पता। हमारे गांव में तो है नहीं बता विकास। सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। हम अपने गांव को, अपनी ग्राम पंचायत को देखेंगे, आसपास देख रहे तो कोई विकास हमें नजर आ नहीं रहा है कहीं। अगर कहीं किया है तो वो बता सकते हैं, बाकी यहाँ पे कोई नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं भाई बीजेपी आए किसी तरह। देखो परिवर्तन जरूरी है, ठीक है। हमने पहले बीजेपी को देखा, फिर कांग्रेस को देखा। वैसे भी राजस्थान के अंदर चलता आ रहा है भाई 5 साल कांग्रेस आ रही है, 5 साल बीजेपी आ रही है, ठीक है। लेकिन हमने कांग्रेस को मौका दे दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। रेवड़ी बंटवारा कर देते हैं, रेवड़ी से काम नहीं चलता। जो काम करेगा ना, मेहनत करेगा, उसी को कुछ खाने को मिलेगा, है। तो ऐसे ही है, रेवड़ी बंटवारा हम कुछ नहीं चाहते। हम चाहते विकास, काम हो, और हम भी बीजेपी को मौका देना चाह रहे हैं। बीजेपी घनी लंबी फेरी से टिकट मांगने वालों है तो कोई नहीं, वो तो टिकट तो एक को देगी ना, जिसको देगी टिकट हम उसके साथ लगेंगे। टिकट वो ले आओ जिसके आगे पहुंचे। पिछली योजना में बीजेपी थी, बुढ़ा की 250 रुपया पेंशन ना बताई मैंने, कांग्रेस ही बढ़ा के गई थी, कांग्रेस ने किया है। तो अभी तो 1000 कर दिया, कांग्रेस ने तो कराया है, बीजेपी ने तो ना कराया। वसुंधरा थी पीछे, 500 ही था वही जो बना के गया था। एक नया पैसा बुढ़ा को ना बढ़ा है, बताओ क्या करें। बता दी शौक को तोड़ है कि खूब लिख लेगा भाई, कोई अपनी करने में भटक ना छोड़ दे। जो कोई करेगा सब अपनी खातिर करके जाएगा। आप बताओ, अभी आए हैं। बीजेपी केवल नाम मात्र की घोषणा है, प्योर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। तो कौन है? कौन? कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार की। प्रशासन में जाओ तो, कहीं वो जाओ तो पैसे के अलावा कोई बात नहीं होती। पैसे के दौर काम करवाओ, सबूत चाहिए तो मैं दिखाता हूँ क्या चाहिए। तिजारा विधानसभा में काम नहीं हुआ इस 5 साल। तिजारा में होता है, पैसे के बल पे काम होता है। तो पिछली बार जब मामन थे तब ठीक था। मामन था, समाज के लिए, लोक लिहाज के लिए बहुत बढ़िया था। बहुत काम किया है, तो समाज के लिए, इज्जत के लिए बहुत बढ़िया था। हर उसके लिए, मान सम्मान के लिए बहुत बढ़िया था। काम किया है। उसके लिए कांग्रेस में हर छात्र और उसके लिए घोषणा होती है, तुम्हारा किराया हो रहा है। जिस दिन बैंक बसें ही नहीं चलती हैं, बसें ही नहीं चलती हैं। कोई परीक्षा देने जाता है, वो जाता है आगा, बोल किराया माफ है, वो दिखाओ प्रवेश पत्र, वो दिखाओ। यहाँ से लेकर राजधानी जयपुर में बसें नहीं चलती, सारी थोती घोषणा, सब थोती घोषणा है। क्या कह रहे? सर हम ये देखो, ये बताना चाह रहे हैं कि अभी हम सेंटर में भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कितने दल हैं, सारे दल एक हो चुके हैं, सारे भ्रष्टाचारी दल जिनके ऊपर पता नहीं कौन कौन से घोटाले लगे हुए हैं, वो सारे दल एक हो गए। वो किस लिए हो रहे हैं? सब अपना बचाव करने के लिए हो रहे हैं, ठीक है। नहीं तो वो पहले जो जब दल अलग थे तो एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते थे कि भाई इसने ये किया वो किया। आज वही उनके सारे एलिगेशन उनके कहाँ गए? उनके सारे भ्रष्टाचार, वो सारे भ्रष्टाचारी सब दूध के धुए हो गए और कांग्रेस के अंदर जाकर के मिल के बैठ गए सारे के सारे। ये तो बीजेपी, कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी में जितनी भ्रष्टाचारी जाते हैं वो सब वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं। तो आप ये भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी वाले और उसमें दूध के धुए हो जाते हैं। तो फिर अगर इनके अंदर इतनी ताकत है दूसरे दल में, तो अलग अलग अपना चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो और बीजेपी को हरा के दिखाएं, तब तो हम उनके साथ हैं। फिर वो सारे चोर मौसेरे भाई सारे इकट्ठे होके क्यों बैठ रहे हैं? ये आने वाला वक्त बताएगा। लगातार जिस तरह से हम लोग गांव ढाणी लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर लोगों का क्या रुख रहेगा, क्या तिजारा विधानसभा में कार्य हुए कि नहीं हुए, आपने सुना। आज मैं शीतल गांव में हूं और उन लोगों ने बताया कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या रुख रहेगा। लगातार हम बात कर रहे हैं और देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।